Então, olá, boa tarde, namaskar. एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन junta da freguesia de Arieiro और एसोसिएशन काजा de इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज की हम अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से हमारे करीब वहाँ पे 13 यूट्यूब में वीडियो हैं। तो जिन लोगों ने शुरू के वीडियो नहीं देखे हैं या बाद के नहीं देखे हैं या किसी वजह से पिछली कक्षा नहीं कर पाए, तो इनको ज़रूर देखें और जो भी आपके दिक्कत हो वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं लाइक किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, बस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हम देख चुके हैं और अगर आपको इनमें दिक्कत अभी भी कोई दिक्कत हो उनके उच्चारण में, उनके लिखने में, बोलने में, तो आप ज़रूर अपने सवालों को ले आएँ क्लास में। ये कुछ एक जो है कि एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं रोज़मर्रा में, तो आप इनको जितनी जल्दी हो सके अच्छे से सीख लें, ठीक है? और शेर और स्टार एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ। ठीक है, माफ़ कीजिए। तो पुर्तगाली में और जैसे स्पेनी में, फ्रेंच में भी, तो इन भाषाओं में क्या है कि हमेशा हम 2 सहायक क्रियाएँ इस्तेमाल करते हैं। एक है सेर जो परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए और दूसरी क्रिया है स्टार जो कि इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है? तो परमानेंट इम्परमानेंट क्या है? जैसे आपका नाम वो हमेशा परमानेंट रहेगा, लेकिन अभी आप पुर्तगाली की कक्षा में हैं, थोड़ी देर बाद आप कहीं और होंगे, है ना? आराम कर रहे होंगे, तो ये इन सारी चीज़ों में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टार वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये शेर का हो गया और शेर का हमने पहले भी देख लिया है कि जो शेर और स्टार जो दोनों वर्ब हैं, वो इर्रेगुलर हैं, उनका अपना कंजुगेशन है, तो उनको आप जो है बार-बार लिखें, बार-बार बोलें, बार-बार नए-नए वाक्य बनाने की कोशिश करें, तो धीरे-धीरे आपको ये जो है आपके मन में एकदम इस तरह से बैठ जाना चाहिए, ठीक है? तो एऊ के साथ हमेशा सो, तू के साथ एस, você, ela और सिन्योर, सिन्योरा, तो चाहे वो सेकंड पर्सन फॉर्मल हो, चाहे थर्ड पर्सन नॉर्मल हो, दोनों केस में हम क्या लगाते हैं? सेम कंजुगेशन है, ठीक है? तो nós somos, vocês são, eles são, ठीक है? तो प्लूरल में भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल को छोड़ के बाकी जगह पे सेम कंजुगेशन है, साउंड साउंड, ठीक है? तो ये अब काफ़ी हद तक अब आप लोगों को समझ में आने लगी होंगी चीज़ें, लेकिन अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप इसको पीछे के वीडियोस को देखें तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उसके बाद भी दिक्कत हो तो आप क्लास में ये सारे अपने प्रश्न लेके आ सकते हैं, ठीक है? तो ये देखा हमने, फिर हमने ठीक है कि जो है कि जो एडजेक्टिव्स वगैरह हैं वो कैसे, है ना, या नेशनैलिटीज़ वगैरह हैं कैसे वो बदलती हैं, इस पे हमने एक एक्सरसाइज किया था, जिन्होंने नहीं किया है वो करें। और ये शेर का ये भी कुछ एक्सरसाइज हमने किया था, ठीक है? यहाँ पे स्टार है ना? तो eu estou, तो इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे या इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में भी चूँकि एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, वो है जो है कि ठीक है? तो एऊ चूँकि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में हमारे पास एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, वो है टू बी इंग्लिश में और हिंदी में होना, है ना? तो चाहे मैं शिव हूँ या मैं बाज़ार में हूँ, दोनों जगह पे हूँ लगाते हैं, ठीक है? लेकिन पुर्तगाली में ऐसा नहीं है, जहाँ पे आप परमानेंट कॉन्टेक्स्ट है, जैसे आपका नाम, वो हमें कभी नहीं बदलेगा, तो वहाँ पे आप एऊ सो लगाएँगे। लेकिन अगर आप अभी बाज़ार में हैं, अभी लिस्बन में हैं, अभी आउला में हैं, कक्षा में हैं, क्लास में हैं, तो उसमें आप क्या लगाएँगे? एस्टो, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, eu estou cansado, cansado का मतलब है थका हुआ, ठीक है? तो eu estou cansado, तो हो सकता है किसी वजह से 1-2 घंटे बाद आपकी थकावट दूर हो जाए, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएँगे? इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट लगाएँगे, स्टार लगाएँगे। तू के साथ estás, है ना? तू estás com febre, ठीक है? तो febre क्या है? फीवर, बुखार। तो तू estás com febre, तो 1 या दिन या 2 दिन, तो वो हमेशा वो चीज़ नहीं रहने वाली है, तो इसलिए वहाँ पे भी आप इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। você está, है ना? você थोड़ा कम फॉर्मल है, हालाँकि फिर भी तू से ज़्यादा फॉर्मल है। या सिन्योर, सिन्योरा जो है सर, मैडम, ये भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएँगे? एस्टा, है ना? você está na escola, आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप स्कूल में हैं, तो você está na escola, क्योंकि
जिस समय आपने सवाल पूछा उस समय वो बंदा स्कूल में हो सकता है, लेकिन हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे बाद वो घर पे होगा, लाइब्रेरी में होगा, बाजार में होगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपको स्टार लगाना है। एल एला स्टा, है ना? नॉस एस्टामुस ना आंवला। अब यहाँ पे जैसे एल एला स्टा कोंटेंट, कोंटेंट का मतलब खुश, तो वह खुश है, एल एस्टा कोंटेंट, ठीक है? नॉस एस्टामुस ना आंवला, ठीक है? तो हम लोग क्लास में हैं, हम लोग कक्षा में हैं, आंवला जो है कक्षा। Vocês estão com fome, ठीक है? तो ये एक सवाल है, vocês estão com fome, तो फोम क्या है? जो है भूख, ठीक है? ओब्रिगाडो। तो vocês estão com fome, ठीक है? तो क्या आप लोगों को भूख लगी है या आप लोगों को भूख है, ठीक है? तो लिटरली हम क्या बोल रहे हैं? vocês estão com fome, com होता है विद के लिए, तो क्या आप लोग भूख के साथ हैं, लिटरली, लिटरल ट्रांसलेशन अगर हम करें तो। लेकिन अगर हम हिंदी और इंग्लिश में करें तो उसका मतलब ये होगा कि आर यू हंग्री, और या आपको भूख लगी है या आप भूखे हैं, है ना? तो स्टाउ को फोम, फोम भूख। और आखिरी है एलस, एलस स्टाउ एंड काजा, तो वे लोग घर में हैं। चूंकि वे लोग अपने घर में हैं इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया है ना। लेकिन अगर किसी वजह से आप लगा देते हैं ना काजा तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा का मुख्य उद्देश्य जो है कि कम्युनिकेशन, संपर्क, तो आप संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं। व्याकरण के हिसाब से भी अगर आप अच्छा बोल पाएँ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक हम पूरा व्याकरण सीख नहीं लेंगे हम बोलेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो शेर और स्टार में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है यहाँ पे, है ना? तो अब आपको यहाँ पे लगाना है कि कहाँ पे शेर लगाएंगे, कहाँ पे स्टार लगाएंगे। शेर और स्टार के कंजुगेशंस आपको लगाने हैं, ठीक है? आपको मिलते हैं 4 मिनट, ठीक है? और आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है? तो रुई ए आलतू, चूंकि आलतू जो है परमानेंट है। अंतिपातिका भी ज़्यादातर क्यों, उनका गुण है और हमेशा परमानेंट ही रहने वाला है, लेकिन किसी वजह से वो आज हो रहा है तो हम स्टार भी लगा सकते हैं। कोई बीमार है तो वो भी इम्परमानेंट है ना, अस्थाई है, तो वहाँ पे भी हम अस्थाई क्रिया लगाएंगे, अस्थाई सहायक क्रिया लगाएंगे स्टा। उस अलूनुस स्टाउम अतेंतुस, ठीक है? तो बच्चे जो है बहुत ध्यान से कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह से इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे भी हम स्टार वर्ब का कंजुगेशन लगाएंगे, चूंकि उस अलूनुस किस में है, थर्ड पर्सन प्लूरल में है, और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन को छोड़ के हमेशा क्या लगाते हैं, स्टाउम। एल एस्टा, एल एस्टा डिजेम्प्रेगादो, है ना? तो कोई जो है कि अनएम्प्लॉयड है, कोई बेरोजगार है, तो वो कुछ समय की बात है, तो एल एस्टा डिजेम्प्रेगादो। एल साउ सोल्टाइरुस, ठीक है? सोल्टाइरुस, वे लोग अकेले हैं, वे लोग सिंगल हैं, तो एल साउ सोल्टाइरुस, ठीक है? अब सोल्टाइरुस देखिए यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि हम यहाँ एक से ज़्यादा आदमी की बात कर रहे हैं, है ना? अदोना एल्सा ए व्यूवा, है ना? कोई विधवा है तो हमेशा के लिए विधवा है, ठीक है? तो अदोना एल्सा ए व्यूवा। एउसो कजादू, अगर मैं शादीशुदा हूँ तो हमेशा के लिए शादीशुदा हूँ, तो ये परमानेंट कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एउसो कजादू, ठीक है? यहाँ पे कुछ एक एडजेक्टिव्स हमने इस्तेमाल किए हैं, वो जैसे आलतू, लंबा। अब आलतू आपको पता है कि वो उस परिवार का एडजेक्टिव है जिसमें ये 4 रूप होंगे उसके, आलतू, आलतुस, आलता, आलतस, है ना? अंतिपातिकु, ये भी ओ पे खत्म हो रहा है। अंतिपातिकु जो है कि इसका मतलब है बदतमीज, है ना? इसको मैं हाथ के हाथ यहाँ लिख देता हूँ, बदतमीज, है ना? तो अगर कोई दोयंत है, दोयंत बीमार, लेकिन अब दोयंत वाला वो उस क्लास का एडजेक्टिव है जो कभी भी जेंडर पे नहीं खत्म होता, जेंडर पे नहीं बदलता, सिर्फ नंबर पे बदलता है। तो अगर कोई लड़का बीमार है तो दोयंत, कोई लड़की बीमार है तो भी दोयंत, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग बीमार हैं तो वो किस में बदल जाएगा, दोयंतिश, ठीक है? तो ये सिर्फ नंबर पे बदलेगा, जेंडर पे कभी नहीं। अतेंतु, फिर से एक बार, वो एडजेक्टिव है जो ओ पे खत्म हो रहा है, तो ये भी किस पे बदलेगा, नंबर पे भी और जेंडर पे भी। तो अतेंतु, अतेंतुस, अतेंता, अतेंतस, ठीक है? देजेम्प्रेगादू, है ना? तो देजेम्प्रेगादू क्या है, इम्प्रेगादू अगर है तो इम्प्लॉयड, लेकिन अगर देजेम्प्रेगादू है, देश लगाने का मतलब है ना, है ना, नहीं, तो देजेम्प्रेगादू हो जाएगा अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। सोल्तैरू, कुंवारा, अकेला। सोल्तैरू भी देखिए और देजेम्प्रेगादू भी देखिए, दोनों ओ पे खत्म हो रहे हैं, तो इनके फिर ये क्या होंगे, एडजेक्टिव्स हैं, और
इनके भी 4 रूप होंगे। तो desempregado, desempregados, desempregada, desempregadas। solteiro, solteiro क्या है? कुंवारा, ठीक है। तो या अकेला, जैसे हिंदी में भी बदलता है, यहाँ पे भी बदलेगा। तो solteiro, solteiros, solteira, solteiras, ठीक है। viúva है ना, viúva जो है, viúva का मतलब है विधवा, है ना। और viúvo का मतलब है विधुर, है ना। तो अगर कोई किसी औरत का पति मर गया है तो विधवा, और किसी पति की पत्नी मर गई है तो विधुर, है ना। कजादू जो है शादीशुदा। अब चूंकि ये भी ओ पे खत्म हो रहा है तो इसके भी 4 रूप होंगे, कजादू, कजादुश, कजादा, कजादश, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे किसी का कोई सवाल, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग देख चुके हैं, आर्टिकल भी, इस पे भी जो एक्सरसाइज वगैरह है आप करते रहें, है ना। तो ये भी है, हाँ ये भी ठीक है। अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो यहाँ पे, कहाँ दू लगेगा, कहाँ दुश लगेगा, कहाँ द लगेगा, कहाँ दश लगेगा, तो आप फिर से इस एक्सरसाइज को करें, ठीक है। तो ये है, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट भी हम लोग कई बार देख चुके हैं अच्छे से। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अभी आपको किसी को कोई दिक्कत है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप जब हम सवाल जवाब लेना शुरू करेंगे तो उस समय आप अपनी बात रख सकते हैं, सवाल रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फिर यहाँ पे एक एक्सरसाइज है कि यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए आपको इनका जवाब देना है, ठीक है। तो आपके पास फिर से जो है कि कितने आपके पास 5 मिनट है ना। 5 मिनट में आपको इनके जवाब देने हैं, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। तो ये कोमू, कोमू से कोमेक से शाम, है ना। तो कोमू जो है, कोमू का मतलब हाव हो सकता है, ठीक है। तो क इदात ताई, अब क जो है और क्वाल जो है, कई बार दोनों के मतलब एक जैसे हो सकते हैं, है ना। तो उसमें कैसे हम अंतर करेंगे, कुछ एक छोटा सा मैं कोशिश की है कि जो है, जब क जो है वाट जैसा है ना, क्या, लेकिन अगर ये क्रिया के साथ आता है, वर्ब के साथ आता है तो, लेकिन अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, क्वाल, है ना। और क का मतलब विच भी हो सकता है, ठीक है। और क्वाल का मतलब भी विच हो सकता है जब हम किसी और ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, ठीक है। जैसे क इदात ताई, यहाँ पे चूंकि तेर हमारे पास एक वर्ब है, वर्ब का कंजुगेशन है हमारे पास, तो हम इसके लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, क, है ना। हम यहाँ पे क्वाल इदात ताई कई कह सकते हैं आप, लेकिन वो बड़ा अनग्रामेटिकल और, ठीक है, ना के बराबर इस्तेमाल होता है। क्वाल ए सुआ नेशनलिदाद, है ना। क्वाल ए असुआ नेशनलिदाद, यहाँ पे क्या है, क्वाल किससे जुड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से, नेशनलिदाद से, है ना। और यहाँ पे क्या है कि एक एक्सुलरी वर्ब है। तो हम इस क्वाल के जो ये जो हम बात कर रहे हैं वाट, तो आमतौर पे हम प्रॉपर वर्ब्स की बात कर रहे हैं, एक्सुलरी वर्ब्स की नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाल ए सुआ प्रोफिसाऊं, है ना। तो यहाँ पे क्वाल ए सुआ नेशनलिदाद अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो क्या होगा, व्हाट इज योर नेशनलिटी। क्वाल ए सुआ प्रोफिसाऊं, व्हाट इज योर प्रोफेशन, है ना। या आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी नागरिकता क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, प्रोफिसाऊं क्या है, प्रोफेशन क्या है। ऑन द मोर है, ठीक है। तो ऑन जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑन हमेशा क्या है, वेयर, है ना। सो ऑन द मोरा वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे चूंकि वर्ब बहुत क्लियर नहीं है तो ये यू भी हो सकता है, एल एला भी हो सकता है ना। क लिंग्वस एक फाला, है ना। एक बार फिर से क लिंग्वस फाला, तो फाला यहाँ पे है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, क, क्योंकि फाला यहाँ पे किस वर्ब से आया आपको पता है, फलार, है ना। फलार इज टू स्पीक, तो क लिंग्वस फाला। क्वाल eu seu número de टेलीफोन, एक बार फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है वो, número de टेलीफोन, तो हमें क्या लगाना होगा, क्वाल, है ना। यहाँ पे चूंकि वर्ब है, लेकिन वो वर्ब कौन सी है, एक्सुलरी वर्ब्स। तो एक्सुलरी वर्ब्स के साथ क्वाल आ सकता है, लेकिन जब प्रॉपर वर्ब्स होंगी उनके साथ में हमेशा क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं, कोमू, हाउ, क, व्हाट क्या, है ना, वर्ब्स के साथ विच। तो क का मतलब व्हाट भी हो सकता है, क का मतलब विच भी हो सकता है, ठीक है। क्वाल, क्वाल जो है व्हाट हो सकता है या विच हो सकता है, लेकिन हमेशा दोनों किसी ऑब्जेक्ट के केस में। क जो है विच हो सकता है, वर्ब्स व्हाट हो सकता है या क्या हो सकता है वर्ब्स के साथ, या किसी ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो कौन सा, लेकिन हमेशा वो रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट होगा, है ना। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं उसके केस में क्या लगा सकते हैं कि यह वही लड़का है ना,
यह वही कप है जिसे मैंने बाजार में देखा था, है ना। तो इस केस में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं जिसे हमने पहले बता दी, तो वहाँ पे हम क लगा सकते हैं। ऑन जो है वेयर, क्वांदु वेन कब, पुरके तो ये है वाई क्यों, और पुरके जब आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो पुरके, बस इसमें दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे इसका सर्कमफ्लेक्स जो है, इसकी टोपी जो है हट जाती है, ठीक है। तो टोपी के साथ क्वेश्चन है वाई, टोपी के बिना क्या है, बिकॉज क्योंकि, ठीक है। तो ये एक है, इसके हम आंसर्स यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आंसर्स नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुमिक्स है शामा, अब यहाँ पे चूंकि किसी आदमी का जो है नाम नहीं है, किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये हमसे पूछा जा रहा है, तो कुमुस से शामा, है ना, और कुमिक्स से शामा, तो शामू में, ठीक है, शामू में जुआओ, जुआओ फाउस्टीनो, है ना। तो कोई बंदा है उसका नाम है जुआओ फाउस्टीनो, ठीक है। तो शामू में जुआओ फाउस्टीनो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ गया कईदा ताई, है ना। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे ताई है लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली नहीं है, तो ये एला भी हो सकता है, वो से भी हो सकता है ना। सही, अगर आप ऐसा इंटरप्रेट करना चाहें तो सही है, लेकिन आमतौर पे अगर कुछ नहीं है तो फर्स्ट पर्सन ये क्वेश्चन सेकंड पर्सन से पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं, ताइयों, ताइयों 34 anos, ठीक है। सो ताइयों 34 anos, आई एम 34 years old, है ना। तो ताइयों 34 anos, ठीक है। दो दो हो गए। तीसरा, क्वाल है सुअर नेशनलिदाद, है ना, व्हाट इज योर नेशनलिटी, तो अगर आप इंडियन हैं तो इंडियाना, ठीक है। चौथा, या अगर आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो ये भी बोल सकते हैं, अ मिन्या नाcionalidad ए इंडियाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, आप जैसे ताइयों हमने इस्तेमाल किया है, तो ताइयों आपको पता है कि हमेशा किसके साथ लगता है, एव के साथ, है ना। तो अगर एव बोलने की हमेशा ज़रूरत नहीं है अगर ताइयों, क्योंकि वो सिर्फ जो है एव के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और पुर्तगाली बहुत बार जो है एव नहीं लगाते, तो इसलिए हमें भी आदत डालनी होगी कि पुर्तगाली कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। क्वाल है सुआ प्रोफिसाउं, है ना। तो सो सो मेदिको, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं, लेकिन अगर कोई लड़की हैं तो वो बोलेंगी मेदिका, सो मेदिका। अगर कोई लड़का है, कोई आदमी है डॉक्टर, तो सो मेदिको, ठीक है। अगर कोई कुक है तो कुजिनियरू, ठीक है, कुजिनियर, ठीक है। और प्रोफेशन पे और भी बहुत तरह के प्रोफेशन हमने पीछे देखे हैं, तो इस पे और भी जो शब्द हैं इससे जुड़े हुए, कि नर्स हो गया, डॉक्टर हो गए, कुक हो गया, प्रोफेसर हो गया, तो ये इस तरह के सारे कॉन्टेक्स्ट, सारे शब्द आप पीछे के वीडियोज में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 हो गया। फिफ्थ, ऑन द मोर है ना। तो ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, तो अगर कोई एक्सप्लिसिट नहीं है तो आमतौर पे ये मानकर आप चलिए कि ये सेकंड पर्सन, मतलब आपसे पूछा जा रहा है। ऑन मोरा कहने का मतलब ऑन द वोसे मोरा, या ऑन सीनियर मोरा, ऑन सीनियोरा मोरा, वेयर डू यू लिव एट सर, और सर वेयर, मैडम वेयर डू यू लिव एट, है ना। आप सर आप कहाँ रहते हैं, मैडम आप कहाँ रहती हैं, या आप कहाँ रहते हैं, है ना। तो इसका यहाँ पे आप मोरू em Lisboa, ठीक है। अगर आप लिस्बन में रहते हैं तो मोरू em Lisboa, ठीक है। que línguas é que fala, तो फालू हिंदी, ठीक है, पंजाबी, ई इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो, ठीक है। और अगर आप पुर्तगाली भी बोलते हैं तो फालू पंजाबी, हिंदी पंजाबी पुर्तगेज इंग्लिश, ई um pouco पुर्तगेज, ठीक है। थोड़ी पुर्तगाली भी बोलता हूँ, तो um pouco a little bit, ठीक है। सेवेंथ, qual é o seu número de telefone, ठीक है। तो ए, ठीक है, ए 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। ठीक है, तो आमतौर पे यहाँ मोबाइल जो है कि 9 डिजिट्स के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए 3। ठीक है, और अगर आपको कोडिगो लगाना है तो mais 3, 5, 1। ठीक है, तो ये आपके 7 जवाब हो गए 7 प्रश्नों के। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप। ठीक है, तो कोमू कोमू जो है इसका एक तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि कैसे, हाउ, है ना। तो आप पोर्तु कैसे जा सकते हैं, किसी का कोई नाम क्या है, खाना कैसे खा सकते हैं, टीवी कैसे चला सकते हैं, तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कोमू, है ना। या मेट्रो कैसे पकड़ सकते हैं, मेट्रो की टिकट कैसे खरीद सकते हैं, तो ये सारे जो इस तरह के जो कैसे हैं, हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कोमू, है ना। तो या इंग्लिश में जो हम उसके लिए हाउ, है ना, तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोमुसे शामा, है ना, हाउ आर यू नोन एज, आपका नाम क्या है ना। तो कोमुसे शामा का लिटरल ट्रांसलेशन है कि हाउ आर यू नोन एज, है ना, आप किस नाम से जाने जाते हैं, आप कैसे जाने जाते हैं, एक तरह से। कोमुस पोद ईर आउ पोर्तु, पोर्तु यहाँ एक शहर है ना, और उसके साथ आर्टिकल लगता है, तो कोमुस पोद ईर, हाउ कैन वी, और हाउ वन कैन गो टू पोर्तु, हाउ पोर्तु कैन बी विजिटेड लिटरली, है ना। तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोमो। क, है ना, क उसका हमने पीछे देखा कि उसका मतलब व्हाट भी हो सकता है, क में भी व्हाट हो सकता है, क्वाल में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क का व्हाट तब व्हाट होगा जब वो किसी प्रॉपर वर्ब्स के साथ हो, है ना, कि आप क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, है ना, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, तो इन सभी केसेस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क, है ना। लेकिन आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका पता क्या है, आपकी दिशा क्या है ना, आपकी किताब कौन सी है, तो इन केसेस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वाल। ठीक है, तो दूसरा है विच, है ना, तो विच भी इस्तेमाल हो सकता है पोर्चुगीज में, जैसे क लिंग्विश फालस, है ना, तो वो लिटरली हम पोर्चुगीज में करें व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, है ना, तो क लिंग्विश फालस, तो यहाँ पे कम्बिनेशन क्या है, फाला के साथ, है ना, यहाँ पे कम्बिनेशन किसके साथ है, तेर के साथ, तो इन केसेस में हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, क, क्वाल, है ना। और ये बहुत जो है कि जो पुर्तगाली को विदेशी भाषा के रूप में सीख रहे हैं, काफ़ी समय तक मुझे खुद इसमें दिक्कतें थी कि क और क्वाल कैसे अंतर करेंगे। ठीक है, तो एक तो है कि ठीक है, समय के साथ और प्रैक्टिस के साथ, बोलने के साथ और कॉन्टेक्स्ट में होने के साथ आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, है ना। तो क्वाल, क्वाल का वाट, लेकिन ये हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे क्वाल या सुइदाद, ठीक है, व्हाट इज योर एज, है ना, आपकी उम्र क्या है ना, क्वाल सुआ इदाद, ओ क्वाल सुआ मुरादा, व्हाट इज योर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपके मान लीजिए सामने 20 कलमें रखी हुई हैं और उसमें से कोई एक आपकी है, तो मुझे पूछना है, तो मैं पूछ सकता हूँ क्वाल सुआ कनेता विच इज योर पेन, तो उस केस में वो विच भी हो सकता है। ठीक है, ऑन्द, ऑन्द हमेशा फिक्स है, वो हमेशा क्या है, वेयर, है ना, कहाँ। ऑन एक सीनियोर सीनियोरा मोरा, है ना, तो मैडम या सर आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए एक क लगाया, तो एक क का कोई अलग से खास मतलब नहीं होता। ठीक है, और ना ही इस क का हमें जो है इस क से तुलना करनी है, तो ये एक अपने आप में एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ पे जोर देने के लिए, आप कहाँ रहते हैं, है ना। तो हम हिंदी में इस पे जो है कि थोड़ा शब्दों से या उच्चारण से जोर दे के हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो पुर्तगाली में इसके लिए हम एक के लगा सकते हैं। ठीक है, क्वांदू, क्वांदू वेन, क्वांदू एक एल शेगा आओ एरोपोर्टो, है ना, तो शेगा कम्स फ्रॉम द वर्ब शेगार, शेगार इज पहुंचना, तो व्हेन डज ही रीच टू एयरपोर्ट और एट एयरपोर्ट, है ना, तो वह एयरपोर्ट कब पहुंचता है या कब पहुंचने वाला है, तो क्वांदू एक एल शेगा आओ एरोपोर्ट, क्वांदू वेन। पुरके, पुरके, है ना, तो जब भी ये सवाल है तो आखिरी का जो के है उसको आपको ऊंचा करना है, के, पुरके, वाई, पुरके que não estuda português na escola, आप सामने अपने बच्चे से या अपने भाई से किसी से सवाल कर रही हैं कि तुम स्कूल में पुर्तगाली क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना, पुरके que não estuda, ठीक है, तुम नहीं, आप पुर्तगाली स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती हैं, तो पुरके que não estuda português na escola। अब बच्चा जवाब दे रहा है कि पुरके, है ना, बिकॉज, पुरके não percebo a língua do professor, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द प्रोफेसर, है ना, क्योंकि मुझे शिक्षक की भाषा समझ में नहीं आती, तो मैं पुर्तगाली नहीं पढ़ता। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो आप
इंट्रोगेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो उन दिक्कतों को अभी लिया जा सकता है। सर एक और क्वेश्चन है, एक और बस। हम्म, तो क्वाल, क्वाल का बल्कि अच्छा है कि इंद्राणी जी ने याद दिलाया, तो क्वाल का प्लूरल रूप भी हो सकता है, क्वाल, क्वाइस, है ना। तो लेकिन इसका जेंडर पे कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्वाल ए उ सेउ लीब्रू, ठीक है, क्वाल ए उ सेउ लीब्रू, है ना। तो क्वाल ए उ सेउ लीब्रू, मान लीजिए कि यहाँ पे 20 किताबें हैं और उसमें से एक किताब मान लीजिए अदब जोत की है ना। तो मैं जब अदब जोत वो किताब चाहता है तो मैं पूछ सकता हूँ कि ठीक है, तुम्हारी आपकी किताब कौन सी है। तो क्वाल ए उ सेउ लीब्रू, विच इज़ योर बुक, है ना। तो क्वाल, अगर एक से ज्यादा किताबें हैं अदब जोत की तो हम क्या हो जाएगा, वो क्वाल किस में बदल जाएगा, क्वाइस, क्वाइस साउ उस सेउस लीब्रुस, ठीक है, कि तुम्हारी किताबें कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं, है ना। तो क्वाल कौन सा या विच, और क्वाइस कौन कौन सी, है ना, तो उसका प्लूरल। ठीक है, क्वांतु, अब क्वांतु जो है एक उन गिने चुने इंट्रोगेटिव्स में से एक है जो बदलेगा, जो क्वांतु भी हो सकता है, क्वांतुष भी हो सकता है, और क्वांता भी हो सकता है, या क्वांतश भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जैसे कितना, है ना, चूंकि हाउ मैनी या हाउ मैनी जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वो कभी बदलता नहीं है, तो ये एक तरह से कितना है। और कितना जो है जैसे हिंदी में बदलता है कितना, कितने, कितनी, है ना, कितनी, तो उस तरह से ये भी बदलेगा। ठीक है, तो हम कुछ एक यहाँ एग्जांपल्स देखते हैं। quanto tempo time, so how much time do you have, है ना, quanto tempo time, okay, quanto tempo time, okay। अगर किसी को सर के साथ बोलना है quanto tempo signor, quanto tempo signor, है ना। और अगर मैडम है तो आ लगा देना है आपको, मैं ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ कि वो अगर दो अलग चीज़ें हो जाएंगी एक साथ, कभी ऐसा नहीं लगाना आपको। तो quanto tempo signor time, हाउ मच टाइम डू यू हैव सर, तो सर हाउ मच टाइम डू यू हैव, ठीक है, सर आपके पास कितना समय है, ठीक है, या मैडम आपके पास कितना समय है। तो यहाँ पे समय चूंकि सिंगुलर में है तो क्वांतु भी सिंगुलर में रह गया, समय यहाँ मैस्कुलिन में है तो क्वांतु भी मैस्कुलिन में रह गया। ठीक है, आपके पास कितना समय, कितना समय हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि समय पुलिंग है। ठीक है, तो क्वांतुस फिलियस क्वांतुस फिलियस उ कार्लुस ताइन। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है या कोई जान पहचान का बंदा है, कार्लुस उसका नाम है, उसके कितने बच्चे हैं, तो क्वांतुस फिलियस। अब फिलियस क्या है, मैस्कुलिन प्लूरल है, तो क्वांतु को भी मैस्कुलिन प्लूरल में जाना पड़ेगा, है ना, जैसे हिंदी में कितने बच्चे, है ना। तो क्वांतुस फिलियस उ कार्लुस ताइन। ठीक है, क्वांता, क्वांता 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 quanta caneta, quanta camisa, quantas camisas, quantidade, quanta quantidade queres, ठीक है। तो कोई क्वांटिदाद, क्वांटिदाद क्या है, फेमनिन है ना। तो कोई कितनी क्वांटिटी चाहता है तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अब चूंकि क्वांटिदाद किस में है, फेमनिन है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी शब्द आमतौर पे आद या इदाद पे खत्म होते हैं वो फेमनिन होंगे हमेशा। क्वांटिदाद क्या है, क्वांटिटी, है ना, शब्द को देख के ही आपको लग गया होगा। तो कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, है ना, कितनी मात्रा में चाहिए कोई चीज़, तो वहाँ पे केरस, केरस क्या है, किसका फॉर्म है ये, तू का। और केयर कौन सी वर्ब है, ये भी थोड़ी सी इरेगुलर है, केरेर से आई है और केरेर का मतलब है चाहना। तो कितनी क्वांटिटी चाहते हो, कितनी मात्रा चाहते हो। ठीक है, अब क्वांटस का प्लूरल देख सकते हैं, क्वांटस 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 cadeiras tens em casa। ठीक है, तो तुम्हारे घर में कितनी कुर्सियां हैं, ठीक है, तो कितनी कुर्सियां, है ना, तो कुर्सियां की वजह से क्या हो गया, कितनी। तो पुर्तगाली में भी वैसे ही हो रहा है, कदाइरस, चूंकि ये प्लूरल और फेमिनिन है तो क्वांतु को भी बदलना पड़ा क्वांटस में, क्वांटस कदाइरस टाइम्स एंकाजा। ठीक है, क जो है हमेशा क ही रहेगा, ये कभी ना सिंगुलर के हिसाब से प्लूरल के हिसाब से नहीं बदलता। ठीक है, तो लेकिन ये क जो है कभी 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 जो है क्वाल के जैसा भी काम कर सकता है, बस दोनों में अंतर ये है कि क आमतौर पे वर्ब्स के साथ आता है ना। तो क क लिंग्विस क livros estudas। ठीक है, तुम कौन कौन सी किताबें
पढ़ते हो या पढ़ रहे हो, ठीक है। que livros estudas, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन कौन सी किताब पढ़ रहे हो, हम ये नहीं पूछ रहे हैं या ये नहीं बता रहे हैं कि कितनी। अगर कितनी की बात आ जाएगी तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, quanto। यहाँ पे ये कौन कौन सी, ठीक है। que livros estudas, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करके चैट में भी डाल देता हूँ आपको। माफ़ कीजिए इसको, ठीक है। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं शुरू से। तो ओंदेक मोरा उ गुरविंदर, है ना। तो मोरा ए सल्दानिया, तो गुरविंदर यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, उसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं उ गुरविंदर मोरा ए सल्दानिया, लेकिन चूंकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि गुरविंदर के बारे में बात है तो हम यहाँ गुरविंदर जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जोड़ते हैं तो गलत भी नहीं है। तो गुरविंदर मोरा उ गुरविंदर मोरा ए सल्दानिया ओ सो मोरा ए सल्दानिया, ठीक है। और ये बहुत आसान है, आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है मोरू ए सल्दानिया, ठीक है। एले द ओंद, ए द इंडिया, द पंजाब, ये भी आसान है। ओंद का मतलब है वेयर, कहाँ, है ना। लेकिन द ओंद अगर लग गया तो कहाँ से, किस संस्थान से, किस देश से, किस क्षेत्र से, है ना। तो द ओंद, एले द ओंद, एले द इंडिया, द पंजाब, ठीक है। वो पुर्तगाल में रहता है, लेकिन वो कहाँ से है, वो भारत से है, पुर्तगाल से है, ठीक है। क लिंग्विश एल फाला, है ना। फाला किससे आया है, किस वर्ब से, फलार, फलार इज टू स्पीक, है ना। और ये क लिंग्विश और क फाला, है ना। लिंग्विश क एल फाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि विच लैंग्वेज डज ही स्पीक, है ना। तो क लिंग्विश फाला, कौन कौन सी भाषाएं बोलता है, फाला पंजाबी, हिंदी, ई इंग्लिश, उपोक। अगर वो अच्छे से हिंदी, अच्छे से अंग्रेजी बोलता है, अच्छे से हिंदी बोलता है, अच्छे से पंजाबी बोलता है, तो उपोको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओंद एक ए अकाजा देल, अब यहाँ पे एक बार फिर से, इसका कोई यहाँ खास मतलब नहीं, बस जोड़ देने का एक तरीका है ना। तो ओंदे के अकाजा देल, ओंद ए अकाजा देल, ये भी सही है, ओंदे के अकाजा देल। तो
ये इस सवाल का सीधा-सीधा यहाँ जवाब नहीं है, लेकिन चूँकि उसने बोला है कि वो कहाँ रहता है, सल्दानिया में रहता है, तो ये काफ़ी हद तक संभावना है इसकी कि उसका घर भी सल्दानिया में ही हो, ठीक है? तो onde é a casa dele em Saldanha, ठीक है? Ele trabalha na segurança social, ठीक है? Ele trabalha na segurança social, तो यहाँ पे ये इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये सी नाउ वाले क्वेश्चन है फर्स्ट, है ना? सी नाउ कहने मतलब हाँ या ना। तो वो सेग्रांसा सोशल में काम करता है, हम हिंदी में भी ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? तो उसी तरह का यहाँ पे भी है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ तो इससे हम जान रहे हैं कि ये सवाल है। तो वो क्या सेग्रांसा सोशल में काम करता है? नहीं। Trabalha no restaurante ou na agricultura, है ना? He works in any restaurant or in the agriculture, ठीक है? Quantos anos ele tem? Tem 30 anos, ठीक है? Os pais dele vivem em Londres, ठीक है? Os pais dele उसके या उसका भी हो सकता है, तो os pais dele उसके माता पिता vivem em Londres, they live in London, now vivem na Índia, ठीक है? उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से फिर पूछा गया है कि onde que os pais dele vivem, ये सीधा तरीका है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, ठीक है? तो onde que os pais dele vivem, vivem na Índia, ठीक है? Dúvidas?